आपका सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है जीके टेक्निकल। आज हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसा होता है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट है। ओके, कार्बन एक टेट्रावैलेंट एटम है। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स अ वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो इट इज आल्सो नोन एज अ टेट्रावैलेंट। ये 4 अनदर कंपाउंड से या 4 अनदर एलिमेंट से बॉन्ड फॉर्म करता है। ये यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक क्या करता है? वैलेंसी फॉर्म करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसके लिए कार्बन को टेट्रावैलेंट ऐसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट थिंग आती है कि हम कार्बन का नोमेनक्लेचर करना है अपने को, तो कैसा करने का? फर्स्ट, अगर आपको मालूम होना चाहिए कि ये वैलेंसी कैसे लिखते हैं। तो अगर एक कार्बन हो अपने पास तो उसे लिखते हैं मिथ। 2 कार्बन हो तो इसे लिखते हैं एथ। 3 कार्बन हो उसे लिखते हैं प्रोप। 4 कार्बन हो तो लिखते हैं ब्यूट। 5 कार्बन है तो उसे लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन हो उसे लिखते हैं हेक्स। 7 हो तो उसे लिखते हैं हेप। 8 हो तो उसे लिखते हैं ऑक्ट। 9 हो तो उसे लिखते हैं नॉन। 10 हो तो उसे लिखते हैं डेक। 11 हो तो उसे लिखते हैं अनडेक्ड। 12 हो तो उसे लिखते हैं डोडेक्ड। अपने को यहां तक जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ 10 तक जरूरत है, 10 तक। तो फास्ट रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो फर्स्ट, अगर एक कार्बन दिया गया है तो उसे कहते हैं मेथ। 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। अब अगर आपको कोई कंपाउंड दिया है, समझो आपको एक कंपाउंड दिया है ये वाला, और आपको कहा जाए कि इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, तो एक बात कभी भी ध्यान रखने की कि कार्बन के साथ दूसरा बॉन्ड जो फॉर्म करता है वो होता है हाइड्रोजन। ओके, तो इसके लिए हम उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ये आपको मालूम है कि कार्बन हैज अ 4 वैलेंसी। यहाँ पे एक बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 कार्बन, 3 और 1 4। यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो इसका नाम होगा एथ। वाई? बिकॉज इट हैज 2 कार्बन। ये 2 कार्बन है और इसमें बॉन्ड सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड अगर रहे तो उसे कहते हैं अल्केन। ये भी ध्यान रखने का, यहाँ पे लिख देता हूं, सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। ओके, तो ये 2 है, इसके लिए इसका नाम होगा एथ, और सिंगल बॉन्ड होगा, इसका नाम होगा इथेन। तो ये समझ में आ गया। अगर 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसे लिखते हैं 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है उसके लिए लिखेंगे अल्केन। अब तीसरा एक एग्जांपल आपके लिए लाता हूं। अगर आपको दिया जाए यहां पे क्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन, और आपको कहा जाए कि इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसा आएगा? ये ध्यान में रखो, यहाँ पे जो कार्बन है वो यहाँ पे क्लोरीन को अटैच है, यहाँ पे कार्बन को अटैच है। कितने कार्बन आएंगे? ये 2, और अपने को 2 की जरूरत है, इसलिए 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 2। तो ये होगा इसका नोमेनक्लेचर। तो पहले जहां पे ब्लैंक स्पेस है वहां पे हमको हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि हाइड्रोजन ये कार्बन का बड़ा भैया, ऐसे समझ लो आप। ओके, तो जहां पे ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है वहां पे आप हाइड्रोजन लिखना ही लिखना है। सेकंड एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। यहां पे कहा जाए कि इसका नोमेनक्लेचर कीजिए, ये कंपाउंड कौन सा है? तो पहले मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 2 कार्बन और एक 3 कार्बन है। इस कार्बन को हम अच्छे तरीके से देखें तो ये कार्बन
दो और बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सेकंड कार्बन को हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड और एक बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 1। यहाँ पे 1 बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 3। ओके, 3 के लिए हमने लिखा था प्रोप। ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? ENE, तो यहाँ पे लिखने का ENE। ओके, इसका नाम है प्रोपिन। अगर तुमको कहा जाए कि इस कंपाउंड का नाम लिखो, तो एक रूट है, रूट। ओके, रूट हम ये लिख रहे हैं, इसे हम रूट नेम भी कहते हैं। तो यहाँ पे रूट कैसा आएगा? यहाँ पे एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक कार्बन आएगा, यहाँ पे सेकंड टर्मिनल है, यहाँ पे सेकंड कार्बन आएगा, यहाँ पे थर्ड टर्मिनल, यहाँ पे थर्ड कार्बन आएगा, फोर्थ टर्मिनल पे फोर्थ, फिफ्थ पे फिफ्थ और सिक्स पे सिक्स्थ। 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए लिखेंगे ANE, तो इसका नाम होगा हेक्सेन। ओके, तो ये सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पहले मालूम होनी चाहिए कि नोमेनक्लेचर कैसा होता है और कैसे निकले। ओके, चलो अब हम एक एक करके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ये तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई ब्लैंक स्पेस हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने का, सिंगल बॉन्ड हो तो उसे अल्केन, डबल बॉन्ड हो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो अल्काइन, ये हम लिख सकते हैं। तो हम एक एक तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पहले हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन। हैलोजन का नोमेनक्लेचर करेंगे। पहले आपने ध्यान से सुन लेना है, ध्यान से याद रखना है हैलोजन में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं। तो हाइड्रोजन में आता है Br ब्रोमाइड, Cl फ्लोराइड, I आयोडाइड, F फ्लोराइड। तो इसके भी IUPAC के कुछ नेम है, स्पेसिफिक नेम, जैसे कि हमको कुछ स्पेसिफिक नेम रहता है। अगर हमको नोमेनक्लेचर करना है तो उसका स्पेसिफिक नाम है। इसका नाम होता है ब्रोमो, इसका होता है क्लोरो, इसका होता है आयोडो और इसका होता है फ्लोरो। ये ध्यान में रखने का, क्योंकि हमको नोमेनक्लेचर में ये लिखना है, इसका एक्चुअल नेम नहीं लिखने का। अगर Br हो, ब्रोमाइड को हम लिखते हैं IUPAC में ब्रोमो, क्लोराइड क्लोराइड को IUPAC में लिखते हैं क्लोरो, आयोडाइड को हम IUPAC में लिखते हैं आयोडो, फ्लोरो को हम IUPAC में लिखते हैं फ्लोरो। ओके, तो IUPAC नोमेनक्लेचर करने के कुछ रूल्स हैं, वो आपको रूल्स पहले बता दूं, फिर हम बढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन की तरफ। रूल्स नंबर फर्स्ट है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। हमको पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सेकंड थिंग, नंबर टू दैट कार्बन which close to functional group। ऐसे कार्बन से नोमेनक्लेचर करना है जो फंक्शन ग्रुप के क्लोजेस्ट हो, नियरेस्ट हो। नंबरिंग टू द दैट कार्बन which close to the functional group। थर्ड थिंग आती है when two same compound in group then call di, 3 ट्राई 4 टेट्रा। अगर किसी भी कंपाउंड में 2 सेम ग्रुप होते तो उसे लिखते हैं हम डाई, 3 हो तो उसे लिखते हैं ट्राई और 4 हो उसे लिखते हैं टेट्रा। अब ये सब पहले और रूल से पहले ये रूल्स हम एक 2 एग्जांपल लेके यहाँ पे एप्लीकेबल करके दिखेंगे कि ये ठीक से बैठता है या नहीं। जैसे कि पहला है हमारे तरफ ये कंपाउंड, ये वाला। ओके, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये है। यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि इसका नोमेनक्लेचर कीजिए
तो पहला रूल है अपना सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए हमको टर्मिनल की जरूरत है। यहाँ पे एक टर्मिनल होगा, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 4। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है वो सेलेक्ट करने की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 लगा देते हैं क्योंकि हमको समझ में आएगी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये हमारा होगा पहला रूल्स। ओके, अब हमको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये 3 और 1 4, यहाँ पे ये 3 और 1 4। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसा करना है? सेकंड रूल से अपना नंबरिंग टू दैट कार्बन विच क्लोज टू द फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईस्टर, हैलोजन, अमाइन, ईथर, कीटोन, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप ये दोनों है क्योंकि these two belongs to the halogen family, क्योंकि ये दोनों हैलोजन फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो हमारा सेकंड रूल क्या है? नंबरिंग टू दैट कार्बन विच क्लोज द फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा भी एक टर्मिनल होगा, ये 2 हो गया। अगर यहां से अगर हम गिनती करें 1 2 3 4, फोर्थ नंबर को हमारा फंक्शनल ग्रुप है। यहां से स्टार्ट करें 1 2, यहाँ पे 2 नंबर के लिए भी फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे कार्बन से नंबरिंग करना है जो फंक्शनल ग्रुप के क्लोज हो। तो फंक्शनल ग्रुप के क्लोज कौन है? ये वाला। तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये होगा हमारी नंबरिंग। अब उसके बाद में वे टू सेम ग्रुप इन अ फंक्शनल ग्रुप देन इट इज नोन एज अ डाई। यहाँ पे 2 सेम फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे हम डाई लिखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका पहले नाम लिख लेते हैं। ये हो गई स्ट्रेट चेन। अब इसमें ब्रांच कौन सी है? ये 2 ब्रांच है, एक ब्रांच, ये एक ब्रांच। इसका नंबर कौन सा है? 4। अगर हम गिनती करें ABC, फोर्थ रूल आपको बता देता हूं। यहाँ पे फोर्थ रूल यहाँ पे लिखता हूं, नंबरिंग विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमको नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करना है, जैसे अल्फाबेटिकल ABCD। अगर यहाँ पे लिखे तो इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है मीथेन। तो ABC, पहले आता है C वाला। तो C वाले की पहली पोजीशन लिखने पड़ेगी 2। 2 क्यों लिखा ये ध्यान में रखो, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप दूसरे कार्बन को अटैच है, इसलिए हमने लिखा 2। इसकी पोजीशन है 2। तो 2। उसके बाद जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच है थर्ड कार्बन को, तो इसके वजह से यहाँ पे लिखा 3। 2 किसके लिए? क्योंकि पहला फंक्शन ग्रुप यहाँ पे अटैच है। 3 क्यों लिखा? क्योंकि दूसरा हमारा फंक्शन ग्रुप 3 को अटैच है। 2 है, इसके लिए हमने लिखा डाई। मैंने अभी बताया अगर क्लोरीन हो या क्लोराइड हो उसका नाम आता है आईयूपीएसी में क्लोरो। ओके, तो लिख लिया क्लोरो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों भी मिथाइल ग्रुप 4th पोजीशन को अटैचमेंट है। तो यहाँ पे पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम 4, दूसरे का नाम 4, इसका नाम क्या है? मीथेन। ओके, तो डाई है इसलिए डाई मिथाइल
1 2 3 4 5 6, 6 का नाम है हेक्सेन। आप मैंने तो एक लिया, ये लिख लिया, आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या किया। सिंपल है, यहाँ पे दो लिखे, पहले बता देता हूं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारे ये हैलोजन फैमिली के क्लोराइड है, तो इसके लिए हमने ये फंक्शनल ग्रुप चूज कर लिए। सेकंड थिंग मैंने क्या की कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन के नजदीक है, इसके लिए मैंने पहले नंबरिंग कर दी। यहाँ पे 2 पोजीशन है, यहाँ पे लिए तो ये 4th पोजीशन के लिए आता है, तो हमको नंबर ऐसे करना है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्लोज हो। तो ये सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से नंबरिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। थर्ड थिंग मैंने की कि ABCD के अनुसार जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार हमको उसका नाम लिखना है। तो नाम यहाँ पे इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है मिथाइल। ओके, तो यहाँ पे 2 क्यों आया? क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है सेकंड कार्बन को, इसके लिए लिखा 2। और यहाँ पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है थर्ड कार्बन को, इसके लिए लिखा 3। ये 2 सेम ग्रुप है, इसके लिए लिखा डाई। इसका नाम आता है IUPAC में क्लोरो, तो क्लोरो। उसके बाद ये 4 को अटैच है दोनों मिथाइल, तो इसके लिए पहले की पोजीशन 4, दूसरे की पोजीशन 4, 2 है इसके लिए 2 है इसके लिए लिखा है डाई। इसका नाम है मिथाइल। और 1 2 3 4 5 6, 6 का नाम होता है हेक्स, सिंगल बॉन्ड का नाम होता है ANE यानी अल्केन हेक्सेन। अब एक और इसमें बात आती है कि ये मैंने यहाँ पे क्वामा क्यों लिखा, यहाँ पे डैश क्यों लिखा? तो ये आता है हमारा 5th नंबर का रूल्स क्या है? व्हेन इन बिटवीन 2 नंबर गिव्स क्वामा साइन and in between number and alphabet gives dash sign। अगर 2 नंबर आते हैं तो उसके लिए हमने लिखा है कॉमन, और एक नंबर और एक अल्फाबेट आता है तो उसके लिए हमने लिखा है डैश। अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क कट हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी है बात, मगर बहुत जरूरी बात है। फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूं। अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर में हम लिखेंगे क्वामा साइन, ये वाला, और एक नंबर है और एक अल्फाबेट है उसमें लिखेंगे हम डैश साइन। तो इस प्रकार ये नोमेनक्लेचर हो गया। और नोमेनक्लेचर देखेंगे एग्जांपल लेके। सेकंड एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब सेकंड हमको एग्जांपल दिया है हमको दिया गया ये कंपाउंड, और उन्होंने कहा कि इसका नोमेनक्लेचर कीजिए। ओके, इसका नाम लिखो क्या है। ये हमको एक कंपाउंड दिया गया है और इसका हमको पेपर में नाम लिखना होगा। तो पहला रूल्स अपना अप्लाई करने का पहला रूल से सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कौन से भी पकड़े तो सही है, मगर हम ये सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन को अटैच है, इसलिए हमको स्ट्रेट लाइन ही चूज करने होंगे। सेकंड थिंग आती है नंबरिंग टू द दैट कार्बन विच क्लोज टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन को अटैच है या फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन के नजदीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के लिए ये फर्स्ट में ही अटैच है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों हमारे हो गए फंक्शनल ग्रुप और ये दोनों हो गए हमारे ब्रांच। ओके, तो अब अल्फाबेटिकल हम अगर जाते हैं तो इसका नाम होगा ब्रोमाइड। ओके,
और आईयूपीएसी में इसका नाम आता है ब्रोमो, इसका एक्चुअल नाम है क्लोराइड, इसका आईयूपीएसी में नाम आता है क्लोरो, और ये तो आपका मालूम है मिथाइल, आपको लास्ट एग्जांपल में हमने बताया। तो अल्फाबेटिकल अगर हमने देखे तो ए बी आता है पहले, तो बी यानी ब्रोमो की पोजीशन है फर्स्ट, तो वहां पे लिखेंगे 1 ब्रोमो। ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे अल्फाबेट है, इसलिए 1 ब्रोमो। उसके बाद 1 क्लोरो। अब ये क्लोरो क्यों आ गया 1, क्योंकि ये भी फर्स्ट कार्बन को हटाया जाए। क्लोरो क्यों आया, क्योंकि इसका नाम क्लोरो है, इसके लिए क्लोरो। उसके बाद सेकंड थिंग यहाँ पे देखने की, ये दोनों भी सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम को हम अगर 2 रहे तो लिखते हैं डाई, तो पहले इसकी पोजीशन लिखते हैं 2, फिर इसकी लिखने की 2, 2 नंबर सेम है इसलिए हमने लिखा क्वामा, फिर लिया डैश, 2 है यानी डाई, इसका नाम है मिथाइल, और हमने सेलेक्ट जो किए है, जो रूट है हमारा वो 3 कार्बन का है। 3 कार्बन को हम लिखते हैं प्रोप, ओके, और सिंगल बॉन्ड को हम लिखते हैं ANE, प्रोपेन। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। थर्ड एग्जांपल हम एक और देखते हैं। हमारे पास ये सिंपल एक नोमेनक्लेचर है, यहां पे थोड़ा सा अब हार्ड में जाता हूं, थोड़ा सा हार्ड करके बताता हूं। ये आपको दिया गया है, ओके, और आपको कहा जाए कि इसका नोमेनक्लेचर कीजिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिबल है मगर इजी है। अगर यहाँ पे देखें 1 2 3 कार्बन है और ये ब्रैकेट में है Cl3, तो ये Cl3 का मतलब क्या है? अगर हमने देखे, आप इसको मैं स्प्लिट करता हूं, ये होगा हमारा CH3 जैसे कि वैसा, ये CH, ये Br और ये अगला वाला कार्बन। यहाँ पे 3 क्लोराइड यानी यहाँ पे Cl, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl। अब ये आपको इजी लग रहा है आपका, तो ये होगा हमारे ब्रांच, ये सीधा स्ट्रेट ब्रांच है। फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन के नजदीक है? यहाँ पे फर्स्ट कार्बन को ही फंक्शनल ग्रुप आता है, तो हम नंबरिंग करनी है यहाँ पे 1 2 3, ओके। तो पहले आता है बी यानी ब्रोमाइड। ब्रोमाइड की पोजीशन है सेकंड, तो 2 ब्रोमो। 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमाइड ग्रुप सेकंड कार्बन को आता है, इसलिए 2 ब्रोमो। उसके बाद आता है A B C आता है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन 1, इसकी 1, इसकी 1, ओके। यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, पहले की पोजीशन 1, दूसरे पोजीशन की 1, तीसरी की 1, यहाँ पे 1 1 1। 3 है, मैंने बताया 2 को लिखने का हमको डाई, 2 सेम ग्रुप हो तो डाई, 3 सेम ग्रुप हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, तो ये 3 है इसलिए हमको यहाँ पे लिखने का ट्राई। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है क्लोराइड। आईयूपीएसी में इसका नाम आता है क्लोरो, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो, ट्राइक्लोरो, ओके। 1 2 3, फिर कार्बन को हम कहते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड को AN यानी प्रोपेन। तो ये होगा हमारा आईयूपीसी, किसके? हैलोजन के रिलेटेड। आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको दिक्कत होती है कमेंट में जाओ, बताओ। ये हमने पहला पड़ाव पार कर लिया हैलोजन का, कि हैलोजन की हमको नंबरिंग कैसे करनी है। समझ में आया?